जैसे कि आप पढ़िएगा तो आपको 20 दिन तक तो आपको मन नहीं लगेगा वाकई में। 20 दिन आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है और उस टॉपिक को चुनना है जो आपको पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। और जब 20 दिनों के बाद जब आपको 20 दिन जब आप ये कीजिएगा ना कि आप कोई भी चीज़ आपको जो पढ़ने में मन लगता है वही पढ़िएगा और बैठने के लिए सीख जाइएगा देर देर तक, तब आपको रुचि आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ था यार, तो कुछ भी नहीं है पढ़ाई, तो बहुत मज़ा आ रहा है अब। तब आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। मेन पढ़ाई 20 दिन के बाद स्टार्ट होगा। 20 दिन तक तो सिर्फ आप मतलब क्या कीजिएगा कि अपने आप को वहाँ पर रोक के रखिए, ज़बरदस्ती रोक के रखिए। नहीं हमको मतलब कि जब भी कोई बोलेगा कि चलो यहाँ, नहीं हमको भी पढ़ना है, कोई बोले हमको यहाँ चलना, नहीं हमको भी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपके जुबान पर रहना चाहिए कि नहीं हमको ये चीज़ करना। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज जो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। सब पूछता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, आखिर क्या करें हम। तो हम आपको अपना जो आइडिया है ना, अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हम भी एक ऐसा समय था कि अगर हमको बोला जाता कि पढ़ो तो हमको पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था दोस्तों, थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। हम रात रात भर कुछ और भी चीज़ें करते रहते थे। डिबेट देखते थे पॉलिटिक्स का, ठीक है, डिबेट देखते थे पॉलिटिक्स का। और क्या था कि किसी का भी लेक्चर देख लिए। वो करते करते हम 3, 4, 5 सुबह के कभी कभी 5 बज जाते थे, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते थे। एपिसोड ये जो क्या होता है नया वाला वेब सीरीज़ बताना चाहेंगे कि द किंग्स लव, देखिएगा किंग्स लव नाम है। कोरियन कोई ये है, ठीक है, कोरियन कोई वेब सीरीज़ है। तो इस वेब सीरीज़ दोस्तों, ये जो वेब सीरीज़ है MX प्लेयर पर था। हम ऐसे आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो मेरा ये था वेब सीरीज़ था किंग्स लव, इसको मैंने ये जो घंटा 20 घंटा का था, लगभग 20 एपिसोड है इसमें और 20 घंटा का इस एक एपिसोड स्टार्ट किया, पहला एपिसोड। हम सोचे कि देखते हैं कि कोरियन कैसा मतलब कि ये वेब सीरीज बनाता है। तो हम जब देखना स्टार्ट किए दोस्तों, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि उस एपिसोड को एक समय ऐसा हुआ कि हमारे पास खाना भी था और हाथ में मोबाइल भी था, खाना भी खा रहे हैं, उस एपिसोड को भी देख रहे हैं। और मात्र 26 घंटा में इस पूरे एपिसोड को मैंने लगातार देख लिया था, ठीक है। यानी कि नींद ये सब कुछ त्याग कर, ठीक है। तो क्या हम इतना देर तक ये एपिसोड को देख सकते हैं, तो क्या हम 20 घंटा तक पढ़ नहीं सकता है। कोई बोलेगा कि भैया आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि दोस्त इतना घंटा का हम वीडियो जब देख सकते हैं तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते हैं इतना देर तक। यानी कि मेरे पास जो है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या है ना, एफर्ट नहीं डालते हैं। वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, वो हमको मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। यही है कारण ना। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप भी सोचिए कि क्या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक आप कितने देर तक वो करते हैं, तो क्या आप वो कर सकते हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात कि क्यों पढ़ें, तो बताते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी पढ़ने के अलावा कोई भी काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के अलावा कोई भी काम करते हैं, तो एक रीज़न हमको बता दीजिए कि उससे ज़्यादा फ़ायदा है या पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है। उससे अगर ज़्यादा फ़ायदा है तो हम बोलेंगे कि दोस्त वही चीज़ आप करो। और अगर आप बोलोगे नहीं सर कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि तुम तुरंत स्टार्ट कर दो आज से ही। कब से स्टार्ट करो? आज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। और स्टार्ट कैसे करो? स्टार्ट करने में किसी को भी, अगर हमको भी बोला जाए ना कि हम शुरू दिन स्टार्ट किए थे तो हमको मन लगा था, तो हम बोलेंगे कि नहीं हमको भी मन नहीं लगा था। हमको भी बहुत सारा चीज़, बहुत ज़्यादा ये चीज़ याद आता था कि हम यार कितना बढ़िया था, हम उसको देखते मन करता था कि चलो ना फिर से देखते हैं, बहुत बढ़िया आ गया होगा, नया मूवी आ गया होगा, उसको देखते हैं, ऐसा मन करेगा। लेकिन जो हमको मन करेगा उस मन के पीछे भागना है। क्या मन के पीछे भागने वाला कभी सफल हुआ है? तो नहीं हुआ है। जो मन क्या है,
मन है कि कुछ दिनों में आपका सही होगा। पहले तो आप पढ़ नहीं रहे थे तो आपको आज भी मन करेगा, आप चाहेंगे पढ़ने के लिए अंदर से भी ना, तो बाहर से बोला कि नहीं बाबू आप छोड़ दो, ये चीज़ करने में मज़ा आता है, ये चीज़ तुम करो। तो हमको क्या करना है, अपने मन के पीछे नहीं भागना है, हमको किसके पीछे भागना है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़िएगा और किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि हम पढ़कर ही हमको फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा हमको किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ही बताइए, जब आप पढ़ने के लिए गए हैं तो आपको नौकरी होगा, कोई सरकारी जॉब होगा, तब ना आपको फ़ायदा है जी, कि किसी भी प्रकार से किसी को घुमाने से और किसी को रात रात भर बात करने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है? बताइए कुछ फ़ायदा होने वाला है वो सब चीज़ से? तो आप लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? आप लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? आप लोग यही कर रहे हैं ना, जनरेशन, वो भी क्या है, जनरेशन को देख करके लोग करता है। जैसे कि अगला किया ना तो अरे बड़ी मज़ा आता होगा वो चीज़ करने में, चलो ना हम भी एगो से बात करते हैं। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, गलत है। आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है, सबसे पहले आप एक एम बनाइए और उसको ठान लीजिए कि वो मेरा ड्रीम है, वो क्या है, सपना है, वो चीज़ हमको मिल गया तो सारा कुछ मिल गया। और सारा जो जान है ना, सारा चीज़ मतलब जितना एफर्ट है सब उसके पीछे झोंक देंगे। किस लिए? क्योंकि हमको जल्दी लेना है यार, क्यों देर करना है उस चीज़ को ये करने में। और जो लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिन हो चुका है, भैया हमसे बहुत ज़्यादा दिन बर्बाद हो चुका है, तो केवल आपको ये सोचने से कि मेरा बहुत ज़्यादा दिन बीत गया है, ये सोचने से आपको काम नहीं चलेगा। आप ये सोचना बंद कर दे कि हमारा बहुत दिन हो गया है, ये सोचना बंद करके आप उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आपको है ना, 1 साल में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे पढ़ाई करने में कि उसके बाद आप किसी भी स्टूडेंट के साथ बैठिएगा टेस्ट देने के लिए तो आपका मार्क्स उसके मार्क्स से बराबर या ज़्यादा आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत 1 साल तक किए हैं। ठीक है, तो जो बोलते हैं भाई कि हमारा बहुत लेट हो चुका है, हम अब पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कहानी के रूप में कि दोस्तों देखिए, एक बार की बात है, बोला जाता है ना कि जब जागो तब सवेरा। क्या बोला जाता है? जब जागो तब सवेरा। ये क्यों बोला गया है आखिर में? तो इसका मैं पूरा आपको उदाहरण दे के बताता हूँ दोस्तों, कि आप लोग भी सुने होंगे अंगुलीमाल डाकू का नाम। अंगुलीमाल डाकू का नाम आप लोग सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो आप कभी उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। या मैं अभी बता देता कि उनको कोई बोल दिया था कि आप अगर लगभग 100 लोगों का अगर आप वध कर दोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? शक्ति प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उनको कोई बता दिया था, उनका कोई गुरु या किसी प्रकार का राक्षस ही होगा जो ये बताया होगा कि वध करने से शक्ति प्राप्त होगी। तो किसी प्रकार का वो बताया होगा कोई। ठीक है, तो वो क्या किया ना कि वो मारने के लिए कम से कम 50 लोगों को मार दिए थे। उस समय तक लगभग 50 लोगों को वो वध कर चुका था। वध करने के बाद वो इतना पागल हो गया था कि उसको कुछ बुझाता नहीं था। वो क्या करता था ना कि गिनने के लिए कितना लोगों को हम मारे हैं ये भूल ना जाए, वो क्या करता था कि जिसको भी मारता था उसको अंगुली काट के और अपना माला पहन लेता था। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुलीमाल डाकू पड़ गया। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे कि अब इस जंगल है, ये यहाँ पर जंगल है और इसके बगल में एक गांव है। तो ये जो अंगुलीमाल डाकू है वो अकेले रहता था, उसके पास कौन रहेगा यार, वो रहेगा तो उसको मार ही देगा। तो उसे डर से उसके पास कोई नहीं रहता था। तो डर से कोई नहीं रहता था, बगल में गांव था, उसमें भी सब डरा हुआ था कि यहीं पर आया हुआ है अंगुलीमाल डाकू जो हम लोग को तो मार ही देगा। तो इसलिए सब गेट वोट बंद करके अपना आराम से घर में था। तो बुद्ध भगवान आए और कुछ मांगने के लिए, ठीक है, कुछ मांगने के लिए गांव में आए, प्रवेश किए। तो गांव देखे कि सुनसान है, बहुत ज़्यादा कोई आदमी चल नहीं रहा है, कोई आ जा नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इस गांव में। तो वो सोचे और एक गेट को ढकढकाया। तो उधर से एक महिला आई तो वो बोले, बुद्ध भगवान बोले कि इस गांव में इतना ज़्यादा सन्नाटा क्यों है? तो महिला बोली कि आप कैसे बाहर हैं? आप नहीं जानते हैं कि बगल वाले ही जंगल में अंगुलीमाल डाकू आया हुआ है?
तो पूछे कौन अंगुलीमाल डाकू है? तो अरे वो आदमी को मार देता है, उसका अंगुली माला पहनता है, वो राक्षस है, ऐसे उसे पूरा उसको बताने लगे, उनको महिला बताने लगी। कौन? किसको? तो बुद्ध भगवान को महिला बताने लगी। तो बुद्ध भगवान भी सोचे कि ऐसा कौन आ गया यार। वो गए जंगल में, जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था उसी जंगल में गए। तो गए, जा रहे हैं, आवाज़ आया, ठहरो। कौन आवाज़ दिया? तो अंगुलीमाल डाकू आवाज़ दिया, ठहरो। फिर भी बुद्ध भगवान उनको ऐसा मतलब कि ऐसा उसको आभास करवाए कि हम तुम्हारी बातों को नहीं सुने हैं, और वो चलते चल गए। क्या किए? चलते चल गए। जब ऐसा हुआ तो फिर एक बार अंगुलीमाल डाकू सोचा कि बताओ यार, हमसे पूरा सब कोई डरता है, कैसा आदमी है जो हमसे डर नहीं रहा है, और इधर आ कैसे गया? वो क्या नहीं जानता है कि इस जंगल में अंगुलीमाल डाकू रहता है? तो पूछने लगा कि ठहरो। तो इधर से बुद्ध भगवान बोलते हैं कि हम तो ठहर गए, लेकिन तुम कब ठहरोगे? ठीक है, हम तो ठहर गए, लेकिन तुम कब ठहरोगे? तो फिर और वो चलते जा रहे हैं। तो बोला ये पागल उगल है क्या यार, चल ही रहा है, बोलता है कि हम तो ठहर गए, लेकिन तुम कब ठहरोगे? ठीक है, जब ये बात बोले और सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है। बोले कि क्या हम मेरा नाम नहीं जानते हो कि मेरा अंगुलीमाल डाकू नाम है? हम आदमी को मार देते हैं, वध कर देते हैं, खा जाते हैं, ये करते हैं, कत्ल कर देते हैं, ऐसा कुछ बताया अंगुलीमाल डाकू। तो बोला कि मार दो, मुझे भी मार दो, क्या दिक्कत है, लेकिन क्यों मारते हो? क्या तुमको फ़ायदा होगा बताओ, तुमको क्या इससे क्या लाभ होगा? तो बोला कि हमको बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो बोले कि वो शक्ति लेकर तुम क्या करोगे? तो बोला क्या करेंगे, मेरे पास शक्ति रहेगा, सब कुछ मेरा रहेगा। तो बोले कि अभी भी तुम्हारे पास कौन है, तुम तो अभी भी ऐसे भी अकेले हो, उस शक्ति से तुम किसको डराओगे? तो इसका तो जवाब था नहीं उनके पास। वो बोला यार देखो, तो वो क्या हुए ना कि बोले कि नहीं, हम अब सुधर भी नहीं सकते हैं। अंगुलीमाल बोले कि हम सुधर भी नहीं सकते हैं, जो हम जाते हैं किसी के पास ना, तो हमको देखकर भागने लगता है, हमसे डर कर भागने लगता है। तो बोले कि तुम चाहते हो कि हम सुधर जाएं? तो अंगुलीमाल बोला कि हाँ, हम चाहते हैं कि सुधर जाएं, लेकिन आप हमको सुधार नहीं सकते हैं, या हमसे सब कोई डरेगा, ये है। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि तुम कोशिश करो और चाहो। तो वही बोले। तो क्या हुआ ना कि उनके बातों से प्रभावित होकर, ये बुद्ध भगवान की बातों से प्रभावित होकर उनके चरण में गिर गए और उनके शिष्य बन गए। क्या बन गए? शिष्य बन गए। और उस दिन से उनका शिष्य बन गए, और वो जो है वध जितना भी वो मार काट किए थे, उसको वहीं पर से उन्होंने क्षमा मांग लिया कि हमसे बहुत ज़्यादा गलती हो गया, अब हम ये सब काम नहीं करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद जब गांव में उसको साथ लेके गए बुद्ध भगवान, तो ऊपर भी सब आदमी क्या था कि उसको डर लग रहा था। लेकिन आपको क्या पता है कि वो आदमी कैसे बदला? अंगुलीमाल बदल सकता था अगर बुद्ध भगवान उनको नहीं ज्ञान देते कि ये सब तुम कर रहे हो, ये गलत चीज़ है, इसको नहीं करो। तो वो आदमी क्यों नहीं छोड़ रहा था? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्या हम अब सुधर सकते हैं, इतना दूर आ चुके हैं तो हम सुधर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जब जागो तब सवेरा। उसी दिन से वो क्या हुए कि अच्छा से रहने लगे, और अच्छा से रहने लगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ना कि हम सुधर जाएं, तो बिल्कुल आप सुधर सकते हैं। केवल आप मन में ठानिएगा कि हमको सुधरना है, तभी सुधर पाएंगे। और दुनिया के कोई भी ताकत आपको ऐसे सुधार नहीं सकता है। हम कितना भी बड़बड़ा ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप वही कीजिएगा जो आपको मन में है, लेकिन आप अपने मन में बना लीजिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, तभी आपका कुछ कल्याण हो सकता है। कितना भी मोटिवेशन वीडियो देखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप वीडियो देखते रह जाइए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। और इधर भी कुछ नहीं होगा। ना पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, और ना पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा तो कोई भी आज के डेट में बिना पढ़े हुए, पढ़ने के बाद, मैं तो 5 महीना पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ ना दोस्त कि आज भी अगर आ जाओगे ना मेरे साथ, तुम कंपटीशन लगा लो,
कोई भी कंपटीशन मेरे साथ लगा सकता है कि तुम कितना देर पढ़ोगे और हम कितना देर पढ़ेंगे। वादा करते हैं कि जीत भी सकते हैं सब लोगों से, लेकिन सब लोगों से जीत नहीं सकते हैं ना, तो बराबरी जरूर कर सकते हैं, इतना हम में शक्ति है, बशर्ते कि हमको आज़ादी दे दिया जाए कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं सुधर सकते हैं। आप एक बार अपने अंदर सिर्फ ठानिए, और जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा ताकत होता है कोई भी व्यक्ति में, क्योंकि जो आईएएस निकालता है, जो यूपीएससी क्रैक करता है, उसके पास भी 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। किसी किसी के पास भी तो वो भी नहीं होता है दोस्त, हाथ भी नहीं होता है और यूपीएससी क्रैक कर लेता है। आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा नाकामी है। आप औरों को सोचो, आप केवल और केवल उस बारे में सोचो जिसके पास, मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, दुनिया के कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु के पास 2 चीज़ होती है, 2 चीज़ होता है। एक होता है बुरा चीज़, प्रॉपर्टी जो होता है 2 चीज़ होता है। एक होता है कि अच्छा है, अच्छाइयाँ हैं, पहला अच्छाइयाँ होती है, ठीक है, अच्छाइयाँ होती हैं, और दूसरा होता है बुराइयाँ। कोई भी वस्तु बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति के पास भी यही दोनों चीज़ है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। आपके पास भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, मेरे पास भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने अंदर बुराइयों को कम कर लेंगे तो अच्छाइयाँ बढ़ जाएगा। हम जिस दिन अच्छाइयों को पूरा कर लेंगे, मतलब कि हमारे पास एक भी बुराई नहीं रहा, तो वो आदमी आगे चल के क्या बनता है, तो भगवान बन जाता है, कि वही आदमी भगवान कहलाता है, उसमें कोई बुराई नहीं था। ठीक है, तो हम लोग भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं और बुराइयों को कम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जो भी व्यक्ति है सामने वाला का, ये बोला जाता है ना कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि ना कि कोई भी व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छाइयाँ भी होता है और बुराइयाँ भी होता है। जिसके साथ हम रह रहे हैं केवल और केवल चाहेंगे कि उसका अच्छाई को हम गेन कर लें और उसको बुराइयों को नज़रअंदाज कर दें। जिस दिन आप ये कला को सीख जाइएगा, उस दिन आप महान बनने के कगार पे आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो आप केवल और केवल उस व्यक्ति के बारे में बुराइयां को ना सोचकर अच्छाइयां को सोचिए। जैसे कि मेरे ही बारे में, मेरा लाख बुराइयां हैं, बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं। लोग हमारे बारे में बोलता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, हम उसको कोई कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम और ये भी नहीं सोचते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हमको ख़राब बोल रहे हो, यार तुम बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, तुम भी अच्छे हो सकता है कि जो तुम बोल रहे हो अभी हो सकता है ये चीज़ बुरा हो। तो कोई आदमी बुरा और अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसका कुछ काम जो होता है खराब होता है और कुछ काम अच्छा होता है। तो यही जो है ना, इस चीज़ को आप जिस दिन आप अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म कीजिए। और एक चीज़, जब भी आप पढ़ने के लिए जाइए तो सबसे पहले आपको तो मन में बना लेना है, एम आपको घोषित करना है। क्या करना है, एम आपको सोचना है कि हमको क्या बनना है। सबसे पहले बनना क्या है वो सोचना है। ठीक है, और वो कैसे बना जा सकता है उसके बारे में आप खुद से सोचिए। और किसी प्रकार का कोई रूटीन नहीं बनाइए। आज तक हम किसी प्रकार का कोई रूटीन नहीं बनाए हैं। आप अपने मन से सिर्फ यही सोचिए कि हमको क्या करना है, खाना पीना है और मस्ती करना है, और थोड़ा बहुत काम है तो वो करना है। कुछ काम अगर जो घर पे रहते हैं उसके लिए, और जो बाहर में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, वो क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ खाना खाएंगे और जो भी दैनिक कार्य है वो करेंगे, और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान लगाएं और कोई भी चीज़ पे किसी प्रकार का कुछ नहीं सोचें। भले वो नहीं आता है ना, तो मैथ आपको मन लगता है मैथ पढ़िए। ठीक है, मैथ जब देखिए कि मैथ हमारा कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है कि हमको नहीं अच्छा लगने लगा, तो हम क्या करेंगे, जीके पढ़ने लगेंगे। ठीक है, वो नहीं अच्छा लगने लगा कि इंग्लिश पढ़ने लगेंगे। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट को चेंज कर करके। सबसे पहले जब शुरुआत कीजिएगा तो आपको 20 दिन तक एकदम ज़बरदस्ती पढ़ना है। आपको हमेशा मन करेगा कि अरे यार
नहीं पढ़ते यार, कुछ और करने में, हमको खेलने में कितना मज़ा आता है। अभी देखो ना फलाना बात कर रहा होगा, ई टॉपिक पे बात कर रहा होगा, ये हमको बड़ा मज़ा आता है, चलो ना फिर से उसको। तो किसी को ये करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जहाँ तक कि घाटा ही है कि आपको और आदत बन जाएगा बात करने का, और हमेशा आप क्या करते रहिएगा, बात ही करते रहिएगा। तो इस प्रकार से आप दोस्त मन को लगा सकते हैं, अपने अंदर डेडिकेशन देके, किसी को देख कर नहीं, अपने अंदर में ही लाइए कि सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई से ही बदल सकते हैं और हमको कुछ नहीं हो सकता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप देखते रहिए हज़ारों वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप पढ़ने के लिए बैठिए ना, तो मोबाइल होता है, मोबाइल, सोशल मीडिया जिनसे आप बात करते हैं, कृपया करके वो सबको साइड में कर दें, वो सबको ध्यान ना दें। और जब भी जैसे कि आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, तो मन में हो सकता है कि आपको मन इसलिए नहीं लगता हो कि मन में पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको कोई चीज़ का याद आ जाता होगा, ख्याल आ जाता होगा कि अरे फलनवा कैसी होगी, उससे भी बात कर लेते हैं, ये सब मन में आता है। तो आप तो या तो उससे बात करके बात को निपटा लीजिए, तुरंत बात कीजिए, ये नहीं टॉपिक पर सीधा झूठ मूठ का लगे नहीं रहिए कि हाँ हेलो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फलना चिलना, ये सब नहीं करना है। ये सब सिर्फ और सिर्फ टाइम को किल करता है, और पता भी नहीं चलेगा 3-4 साल कैसे बीत गया, और फिर बाद में आपको क्या करने लगेगा गाँव वाला और ये फैमिली वाला सब क्या करने लगेगा, ताना मारने लगेगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि अभी क्या है दोस्त, अभी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब अगर आपको हो जाएगा ना, तो आपको सोचा कि कितना बढ़िया है। अगर आप कितना भी पढ़ते हो और आपको कुछ नहीं हुआ, तो सोचेगा कि बात लगता है कुछ नहीं पढ़ता था। तो सीधे सीधे प्रूव होता है कि आप पढ़ते कितना थे, ये प्रूव होता है कि आपका जॉब हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमको प्रूव करना है कि हाँ हम पढ़ते भी थे, तो क्या करना है, आपको जॉब लेना है। जॉब तो ऐसे होगा नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई करना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ठीक है। तो और बताते हैं दोस्तों कि जब जैसे कि आप पढ़िएगा तो आपको 20 दिन तक तो आपको मन नहीं लगेगा, वाकई में 20 दिन आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है, और उस टॉपिक को चुनना है जो आपको पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। और 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा के बाद हो सकता है आपको मन नहीं लगने लगे, तो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और ब्रेक लेकर ये नहीं सोचिए कि हमको ब्रेक ही हो गया, फिर आकर तुरंत पढ़ने लगिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई हम जब आपको बताएंगे तो किसी प्रकार का कोई रूटीन नहीं, आपको बस ये सोचना है कि चलो हमको कुछ देर मैथ पढ़ लेना है। हम जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो हम बोल देंगे कि कुछ देर मैथ पढ़ लेते हैं, कुछ देर रीजनिंग पढ़ लेते हैं, कुछ देर जीके पढ़ लेते हैं, कुछ देर इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ये कब होगा, जब 20 दिनों के बाद, जब आपको 20 दिन जब आप ये कीजिएगा ना कि आप कोई भी चीज़ आपको जो पढ़ने में मन लगता है वही पढ़िएगा, और बैठने के लिए सीख जाइएगा देर देर तक, तब आपको रुचि आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ था यार, तो कुछ भी नहीं है पढ़ाई, तो बहुत मज़ा आ रहा है अब। तब आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। मेन पढ़ाई 20 दिन के बाद स्टार्ट होगा। 20 दिन तक तो सिर्फ आप मतलब क्या कीजिएगा कि अपने आप को वहाँ पर रोक के रखिए, ज़बरदस्ती रोक के रखिए। नहीं हमको मतलब कि जब भी कोई बोलेगा कि चलो यहाँ, नहीं हमको भी पढ़ना है, कोई बोले हमको यहाँ चलना, नहीं हमको भी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपके जुबान पे रहना चाहिए कि नहीं हमको ये चीज़ करना है। और किसी प्रकार का कोई ये सब में वगैरह वगैरह काम में मत रहिए विलीन, ठीक है। तो इस प्रकार से, और एक बात कि अगर आपको पढ़ने के लिए बैठे, अगर आप खाना खा लिए, मान लिया, दुविधा कहाँ पे होता है बताते हैं दोस्तों, खास करके ठंडी में तो और आएगा आप लोग के सामने कि जब आप कोई भी चीज़ करके, मान लिया जाए खाना खा लिया आराम से, और खाना खाने के बाद क्या होगा ना कि आपको मन करेगा सोने का, तो आपके पास 2 विकल्प होगा। क्या, कितने विकल्प होंगे? 2 विकल्प होंगे आपके पास। खाना खाने के बाद आपके पास रात में या कभी सुबह में भी, खाना खाने के बाद, उठने के बाद आपके पास 2 विकल्प होगा, एक पढ़ने का, एक सो जाने का। तो आपका जो आराम है ना, आराम जिसे कहते हैं, आराम मज़ा किस में आएगा? तो सोने में। और आपको कष्ट किस में होगा? पढ़ने में। कष्ट वाला कार्य को हमेशा चुनिएगा, आराम वाला कार्य को हमेशा
किनारे कर दीजिएगा कि भाई तुम हमारे लिए रोड़ा हो और हम तो चुनेंगे अपना कड़ा काम, क्योंकि हम करेंगे मेहनत आज से और हम बन के दिखाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपको कोई भी कहीं भी आपको जो भी आपको करने में हार्ड लगता है उस चीज़ को आप अपनाइए, और जो भी चीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है उसको आप क्या कीजिए, किनारे कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सुनने के बाद और ये सोचने के बाद, क्योंकि कोई भी यार देखो पढ़ता ऐसे नहीं है, जब तक उसको नहीं लगेगा ना कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमको जॉब लेना है तो हम जॉब के लिए पढ़ेंगे, तो एक ऑप्शन रहेगा तभी आप पढ़िएगा। आपके पास जहाँ दूसरा ऑप्शन आया तो आपका मन भटकने लगेगा, तो दूसरा ऑप्शन आने नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एक एम बना कर लेकर चलना है, और उस एम को पाने के लिए हम छोटा छोटा एम को ईजाद करेंगे। जैसे कि आज हमारा 24 घंटा है, सुबह में उठे हमको सोच लेना है ना कि हम जो है हमको आज ये टॉपिक, मैथ में इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है, इंग्लिश में इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है, जीके में इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है। तो आज ये 24 घंटा का एम दिमाग में लक्ष्य घूमते रहना चाहिए कि अरे यार हमारा तो ये अभी बाकी रह गया और इतना टाइम हो गया, हम पढ़े क्यों नहीं, अच्छा रुको हम अभी तुरंत निपटा देते हैं। और उस प्रकार से आप क्या कीजिए, थोड़े छोटे एम को आप पूरा करिए, आप बड़े गोल को भी अचीव कीजिएगा। ये मेरा वादा है, और 100% आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप ये सब बात को अमल कीजिएगा तो पूरा भरोसा है कि आप कल से नहीं अभी से ही पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और क्या है आपका राय ज़रूर हमें बताइएगा। फिर आपके लिए कभी मैं आऊँगा और बताऊँगा कि किस प्रकार से हम कंसंट्रेशन बनाएं। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो ठीक है, तो मेरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके तक ज़रूर पहुंच पाए। जय हिंद दोस्तों।